हेलो चैम्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ओसीएम क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस की एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहली बात है इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस, इसका मतलब क्या है? चैप्टर के नेम का मतलब सपोर्टिंग बिजनेस, ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स है जो सपोर्ट करते हैं बिजनेसेस को। ठीक है, तो ये चैप्टर में ऑलमोस्ट हम वही चीजें पढ़ने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है ए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिड बी वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, सिडबी जिसे हम कहते हैं, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1990 में। ठीक है, देन सेकंड है सिडबी वाज एस्टैब्लिश अंडर द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये कौन से एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था? 1988। ठीक है, ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के अंडर ये सिडबी इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, देन थर्ड है हमारा डैश इज प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया। तो ये क्या है? सिडबी ही है। ठीक है, सिडबी इज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या है? सिडबी क्या है? प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, देन है फोर्थ, डैश केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन जुलाई 12 1982। तो इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ है क्या? नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये चैप्टर में ना आपको लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि लर्न करे बिना ये समझ लोगे आप भले क्या क्या चीजें हैं, पर जो उसने कब वो एग्जिस्टेंस पे आई, क्या क्या करने के लिए वो आई, तो वो सब तो लर्न ही करना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ा सा ये चैप्टर में लर्निंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म है, हम एक्सरसाइज के नीचे में देखेंगे। ठीक है, नाबार्ड है वही एक इंस्टीट्यूट है सपोर्टिंग बिजनेस के लिए। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज वही है, बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ये सारे इंस्टीट्यूट्स है। ठीक है, तो नाबार्ड जो है कब एग्जिस्टेंस पे आई? जुलाई 12 1982। ठीक है, देन फिफ्थ है अ कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट was constituted under the chairmanship of। तो यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन, शिवारमन। ठीक है, सिक्स है ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड वाज सेट अप इन द ईयर। तो ये कब सेटअप हुआ था? 1953। ठीक है, देखो मैंने बोला था ये ऑब्जेक्टिव समझाने जैसे भी कुछ है नहीं, मतलब हर एक चीज कब स्टैब्लिश हुई थी, कब सेटअप हुई थी, क्यों हुई थी, यही सब है ऑलमोस्ट चैप्टर में। देन सेवेंथ है इन अप्रैल डैश केवीआईसी वाज एस्टैब्लिश्ड। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1957। अच्छा, एक टिप है यहाँ पे, आप ना लिटरली ये ईयर्स अच्छे से लर्न कर लो कि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट्स की सेटअप डेट लिखी ही होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, देखो अब मैच दी पेयर्स। अच्छा, मैंने आपको जो टिप दी वो ऑलरेडी इन लोगों ने कर दी है। देखो ये आंसर अगर लर्न करोगे तो आपको सारी डेट्स लर्न हो जाएगी। सिड भी कब स्टैब्लिश हुआ था? 1990। नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था? 1982। वर्ल्ड बैंक 1944। एनडी ग्रामीण बैंक तो ये कब हुआ था? 1983। देन केवीआईसी 1957। देखो अच्छा, ये ईयर्स आप अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, ये मैच द पेयर्स लर्न कर लो लिटरली, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में ये एक आंकड़ा के बदले कुछ और आंकड़ा लिख दिया ना तो हो गया फिर। ठीक है, मतलब मार्क्स बिन मतलब कट जाएगी, उससे अच्छा एकदम लर्न कर लो अच्छे से ईयर्स। ठीक है, देन सी क्वेश्चन है हमारा, गिव वन वर्ड फ्रेज टर्म फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, तो फर्स्ट है हमारा लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का लाइफ ब्लड क्या है? फाइनेंस। ऑब्वियसली फाइनेंस, कैपिटल, पैसा, पैसे के बिना बिजनेस होता है क्या? नहीं, राइट। तो यहाँ पे लाइफ ब्लड है फाइनेंस। देन सेकेंड है प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया। तो ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कौन कौन है? सिडबी है, राइट। हमने ऊपर एमसीक्यू में ही देखा था, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। देन थर्ड एडवाइजर एंड मेंटर फॉर एमएसएमईज, तो ये भी है सिडबी। अच्छा देखो, अब हम सिडबी के बारे में जब पढ़ेंगे ना तब ये सारे स्टेटमेंट्स कवर हो गए वहां पे। ठीक है, तो अभी टेंशन मत लो अगर नहीं समझा कुछ तो। ठीक है, बड़े आंसर्स में सब कवर हो जाएगा। देन फोर्थ है wholly owned subsidiary of IDBI was set up in July 1999 is providing venture capital। तो ये क्या है? सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। ठीक है, और होली का मतलब क्या है यहाँ पे? फुल्ली। ठीक है, देन फिफ्थ है हमारा डिजिटल इनिशिएटिव बाय सिडबी लॉन्च्ड ऑन मार्च 17 2016। तो ये क्या है? सिडबी स्टार्टअप मित्र। तो सिडबी ने जो पता है डिजिटल इनिशिएटिव लिए है ना एक दो, उसमें से है ये। ठीक है, देन सिक्स है हमारा द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंस। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है? नाबार्ड है। ठीक है, देखो नाबार्ड के बारे में, सिडबी के बारे में हम एकदम इन डिटेल फीचर्स देखने वाले उसके, तो ये एक एक सेंटेंस की टेंशन मत लो। ठीक है, देन सेवेंथ है द बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस। तो ये कौन है? मोहम्मद यूनुस। ठीक है,
देन एट है एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग फाइनेंस एडवाइस एंड रिसर्च टू डेवलपिंग नेशन। सो ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, एडवाइस रिसर्च प्रोवाइड करने के लिए, किसको? डेवलपिंग नेशंस को। तो ये है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। देन है हमारा डी, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वॉज एस्टैब्लिश ऑन 2 अप्रैल 1990। तो हाँ, ये ट्रू है। अच्छा देखो, मैंने जो बोला था आपको डेट्स लर्न करने के लिए, तो ईयर्स के साथ साथ डेट भी लर्न करना, क्योंकि ट्रू और फॉल्स में ऐसे ही घुमा फिरा के पूछ लेंगे, कभी ट्रू होगा कभी फॉल्स होगा। यहाँ पे सेकंड के बदले गलती से भी उन्होंने थर्ड बोल दिया और आपने सिर्फ ईयर लर्न किया 1990। अच्छा 1990 बराबर है, ले मारा, हमने ट्रू लिख दिया वहां पे। और फिर पेपर चेक कर रहे हैं तो बोले, पेपर चेक करने के टाइम पता चल रहा है कि मैम ने रॉन्ग दिया है, और फिर मैम के पास जाके कंप्लेन करेगी, मैम ये तो राइट है, 1990 में ही तो हुआ था। तो मैम एक तमाचा मारेगी, यहाँ पे 2 अप्रैल 1990 में हुआ था, 3 अप्रैल नहीं, यहाँ पे देखो थर्ड है। तो ऐसा केस होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो पूरी डेट लर्न करना। सेकंड है सिडबी हैज इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई। तो नहीं, ये फॉल्स है, उसका हेड ऑफिस मुंबई में नहीं है, ठीक है। और कहाँ है वो सारे फीचर्स में हम देख लेंगे, ठीक है, बड़े आंसर्स में। थर्ड है हमारा, सिडबी इज नॉट वर्किंग टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज इन इंडिया। तो ये है फर्स्ट, क्योंकि वो वर्क कर रहा है, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज का के तरफ, ठीक है। देन फोर्थ है, सिडबी स्टार्टअप मित्र स्कीम इज लॉन्च्ड ऑन मार्च 17 2016। तो हाँ, ये ट्रू है। और यहाँ पे भी देखो, गलती से भी अगर उन्होंने 18 दे दिया और आपने सिर्फ ईयर देख के फॉल्स या ट्रू लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। यहाँ पे 17 मार्च 2016 है, तो ही ट्रू लिखना बस। देन फिफ्थ है, नाबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन जुलाई 12 1982। तो हाँ, ये ट्रू है। Then sixth, the NABARD has been recognized as the apex institution for financing large scale industries। तो नहीं, ये false है। Then seven, KVIC is actively working for planning, promotion and production of khadi as well as in setting up of a business and rural industries on India। तो हाँ, true, ठीक है। और ये KVIC क्या है वो भी हम नीचे ही देख लेंगे, ओके। देन एट, मोहम्मद यूनसू इज नोन एज द फादर ऑफ रूरल बैंकिंग। तो नहीं, फॉल्स, हमने ऊपर ही देखा था, ये किसके लिए? फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस के नाम से नोन है, राइट। देन है नाइन्थ, सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ होमोजीनियस इंडिविजुअल्स। तो नहीं, फॉल्स, ठीक है। देन है हमारा ई, कंप्लीट दी सेंटेंसेस। फर्स्ट, द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। तो हमने अभी ऊपर देखा था, लाइफ ब्लड क्या है बिजनेस का? फाइनेंस, ठीक है, पैसा ही पैसा, वही है लाइफ ब्लड बिजनेस का। बिजनेस फाइनेंस के बिना चल सकता है क्या? नहीं, राइट। देन सेकंड है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमईज आर फोकस्ड डोमेन्स फॉर। तो ये क्या है? सिडबी। फोकस डोमेन्स किसके है? फॉर सिडबी के, राइट। हमारा थर्ड, सिडबी टेक स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हर्डल्स ऑफ एमएसएमईज। तो जो भी एमएसएमईज के अंदर फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल हर्डल्स आते हैं, वो उसको सुलझाने का काम कौन करता है? सिडबी करता है, ठीक है। देन फोर्थ है, सिडबी इज एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू एमएसएमईज। ये सिडबी क्यों एस्टैब्लिश हुआ है? शॉर्ट और लॉन्ग टर्म फाइनेंस देने के लिए एमएसएमईज को, ठीक है। देन फिफ्थ है, सिडबी स्टार्टअप मित्र लॉन्च्ड ऑन मार्च 17 2016। देखो यहाँ पे भी डेट आ गई, तो डेट आपका पीछे छोड़ने वाली नहीं है ये चैप्टर में, तो डेट अच्छे से ही लर्न करो, ओके। Then six said to improve accessibility of credit and hand-holding services to MSMEs, SIDBI has launched the। तो सिडबी ने क्या लॉन्च किया है? उद्यमी मित्रा, ठीक है। क्यों? टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज टू एमएसएमईज, ठीक है। देन सेवेंथ, नाबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन जुलाई 12 1982। देखो यहाँ पे भी डेट आई गई, यहाँ पे भी डेट आ गई, यहाँ पे ईयर पूछ लिया, यहाँ पे भी डेट आई है, तो डेट तो पीछे छोड़ने वाली नहीं है, तो कर ही लो पूरा अच्छे से लर्न, राइट। देन नाइन्थ, स्टैट्यूटरी बुक ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC was created with a special act of parliament। तो ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट हुआ है, राइट। और केवीआईसी ऊपर जब से चल रहा है, उसका फुल फॉर्म क्या पता चला आपको? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। देन टेंथ है, द ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश वाज सेट अप इन अक्टूबर 1983, ठीक है। तो ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में कब हुआ था? अक्टूबर 1983 में, ठीक है। देन 11th है, द फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग, हमने ऊपर ही देखा, मोहम्मद यूनुस, ठीक है। देन 12th है, द वर्ल्ड बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1944 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक एग्जिस्टेंस में कब आया? ऑन 1944, और कहा? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। देन 13th है, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज इन वाशिंगटन, ठीक है। ये क्या स्टेट है? एक यूएसए में, यूएस में, सॉरी। Then 14th at Mohammad Yunus jointly won the Nobel Prize in 2006, ठीक है। देन है F हमारा, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। फर्स्ट, सिडबी, तो यहाँ पे भी फिर से डेट आ गई,
यहाँ पे ऑप्शन दिए, चलो कोई ना, यहाँ पे और कंफ्यूज मत हो जाना सारे के सारे ऑप्शंस देख के। सिड बी कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990, ठीक है। देन 2, नाबार्ड कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। देन केवीआईसी 1953। देन यहाँ पे वर्ल्ड बैंक 1944। देन फिफ्थ ग्रामीण बैंक अक्टूबर 1983, ठीक है। अच्छा देखो, अब हम जी आंसर इन वन सेंटेंस बाद में करेंगे हर एक्सरसाइज की तरह। पहले हम करेंगे एच, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट, SIDBI is established to provide only long term finance to MSMEs। तो सिर्फ SIDBI सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए ही स्टैब्लिश हुई क्या? तो नहीं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली लॉन्ग टर्म फाइनेंस गलत है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस दोनों है, ठीक है। देन सेकेंड है, द NABARD हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल फाइनेंस जैसा कुछ नहीं है। नाबार्ड, स्पेशली नाबार्ड एक एग्रीकल्चर फाइनेंस मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए ही स्टेब्लिश हुई है, ठीक है। थर्ड, खादी वॉज सिंबल एंड द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो नहीं, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में थी ये सिंबल, ठीक है। देन फोर्थ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टू अर्न प्रॉफिट। नहीं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों फॉर्म हुए हैं? हेल्पिंग ईच अदर एंड यूनाइटी इज स्ट्रेंथ, ये मोटिव से हुए, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, राइट। देन है हमारा फिफ्थ, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स हाई इंटरेस्ट लोन। तो यहाँ पे लो इंटरेस्ट है, ठीक है, हाई नहीं लो। देखो अब हम करेंगे जी आंसर इन वन सेंटेंसेस, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का रह गया था, ठीक है। तो फर्स्ट है, व्हाट इज सिडबी? तो सिडबी क्या है? सिडबी इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म लर्न कर लो सिडबी का, ठीक है। विच टेक्स इनिशिएटिव टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हर्डल्स ऑफ एमएसएमईज। तो ये क्यों है, क्या इनिशिएटिव लेते हैं? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हर्डल्स जो होते हैं एमएसएमईज के, वो रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। और सिडबी क्या है? फुल फॉर्म अच्छे से लर्न कर लो, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिंपल, ठीक है। तो अब है सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय नाबार्ड? तो नाबार्ड क्या है? सबसे पहले हम उसका फुल फॉर्म लिखेंगे। नाबार्ड इज अ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमने ऊपर एक्सरसाइज में कितनी बार देखा कि नाबार्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए हुई है क्या फॉर्म? तो नहीं, इसलिए यहाँ पे हर जगह वहां पे फॉल्स था, क्योंकि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करने के लिए ही ये फॉर्म हुई है, ठीक है। which was formed with an objective to provide and regulate credit and other facilities for development of agriculture, small scale industries, cottage village industries and handicraft and other rural crafts and aligned economic activities, ठीक है। तो ये सारी चीजें के लिए ही हुई है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इस्टेब्लिश, ठीक है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये लर्न कर लेना, और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या मोटिव से फॉर्म हुआ, ठीक है। देन एंड थर्ड, व्हाट इज मेंट बाय ग्रामीण बैंक? तो ग्रामीण बैंक क्या है? द बैंक विच गिव स्मॉल लोन्स टू लैंडलेस पुअर वुमेन टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड ग्रामीण बैंक। तो ग्रामीण बैंक क्या है? एक स्मॉल लोन देती है, किसे? लैंडलेस पुअर वुमेन्स को, क्यों? प्रमोट करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो होती है ग्रामीण बैंक। Then a fourth, what is SHG? तो SHG क्या है? Is a small group of homogeneous individuals who come together with the objectives of creating a common fund through saving and meets members, ठीक है, emergency needs by providing collateral free loans। SHG मतलब self help groups, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, ये एक सेंटेंस में लिख लेना, व्हाट इज एसएसजी? एसएसजी इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। मैं वो लिखना भूल गई हूँ यहाँ पे, वो एक पॉइंट ऐड ऑन कर लेना आप, ठीक है। तो एसएसजी होता क्या है? स्मॉल ग्रुप है होमोजीनियस इंडिविजुअल्स के, क्या करते हैं? सब कम टुगेदर मतलब साथ में आते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव लेकर? क्रिएटिंग अ कॉमन फंड थ्रू सेविंग्स एंड मीट मेंबर्स। यहाँ पे सेविंग से कॉमन फंड क्रिएट करते हैं इमरजेंसी नीड्स के लिए बाय प्रोवाइडिंग कोलेटरल फ्री लोन्स, ठीक है, कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन फिफ्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक क्या है? The World Bank is an international organization dedicated to providing finance, advice and research to developing nations। हमने वहां पे एमसीक्यूज में भी देखा था, राइट। क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एक वर्ल्ड बैंक, ठीक है। क्या किसके अंदर क्यों डेडिकेटेड है, किसके लिए डेडिकेटेड है? तो ये सिर्फ डेडिकेट है ये प्रोवाइडिंग फाइनेंस के लिए, एडवाइस प्रोवाइड करता है, रिसर्च किसे? डेवलपिंग नेशंस को, ठीक है।
डेवलपिंग नेशंस को ये प्रोवाइड करता है फाइनेंस एडवाइस एंड रिसर्च। ओके, देन सिक्स्थ है व्हाट इज एमएसएमईज। तो एमएसएमईज आर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस which plays an important role in promoting entrepreneurship among women and economically weaker section in the country। तो सिंपल सी चीज है, माइक्रो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो मतलब क्या, स्मॉल से भी छोटी, ठीक है, मतलब जो एकदम स्मॉल है, एकदम माइक्रो है, वो इंटरप्राइज को भी ये सपोर्ट करेगी, ऐसा है। विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन सोसाइटी, ठीक है। देन सेवेंथ व्हाट इज उद्यमी मित्रा। तो उद्यमी मित्रा इज अ डिजिटल पोर्टल लॉन्च बाय सिडबी। तो ये क्या है, एक डिजिटल पोर्टल है, ठीक है, to improve the accessibility of credit and hand holding services to MSMEs। ये क्यों लॉन्च हुई है, क्यों इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी, मतलब क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, टू एमएसएमईज। तो ये है उद्यमी मित्रा, ठीक है। ये क्या है, डिजिटल पोर्टल है, लॉन्च बाय सिडबी ने लॉन्च किया है, क्यों, इम्प्रूव करने के लिए एक्सेसिबिलिटी किस चीज की, क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज की, ठीक है, किसके लिए, एमएसएमईज के लिए, सिंपल, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। फर्स्ट है उद्यमी मित्रा। देखो आपको अभी ऊपर ऊपर तो पता चल ही हो गया होगा, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस इज अ पोर्टल लॉन्च बाय सिडबी टू इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज टू एमएसएमईज। ये स्टेटमेंट हमने लास्ट लास्ट क्वेश्चन में भी देख ही लिया, राइट। अब सेकेंड पॉइंट है, अंडर दिस पोर्टल entrepreneurs can apply for a loan without physically visiting any bank branches। तो यहाँ पे देखो क्या है, डिजिटल पोर्टल लिखा है यहाँ पे, राइट। देखो उद्यमी मित्रा इज अ डिजिटल, डिजिटल यानी क्या, मतलब फिजिकली जाके वहां पे लोन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब डिजिटली होगा। ये वो डिजिटल पोर्टल मतलब ये, राइट। तो क्या होता है, अंडर दिस पोर्टल एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको अप्लाई लोन करने के लिए फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, ये डिजिटली हो जाएगा, राइट। देन थर्ड पॉइंट है, द एंटरप्रेन्योर्स कैन सिलेक्ट एंड अप्लाई फॉर प्रिफर्ड बैंक्स, ठीक है। और वो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं उनकी बैंक्स और अप्लाई कर सकते हैं उनके प्रिफर्ड बैंक्स में। देन दे कैन सिलेक्ट अ सुटेबल ब्रांच, ट्रैक देयर एप्लीकेशन स्टेटस एंड अवेल मल्टीपल लोन बेनिफिट्स। तो ज्यादा से ज्यादा लोन बेनिफिट्स वो कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, वो ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, और सुटेबल ब्रांच जो उनको चाहिए बैंक की वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये उद्यमी मित्रा क्या है, मेनली एक डिजिटल पोर्टल है, ठीक है। लॉन्च बाय किसने की है, सिडबी ने की है, ठीक है। क्योंकि ये एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज, मतलब ये लोन विदाउट फिजिकली विजिटिंग एनी बैंक ब्रांचेस, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज, ऐसी सारी सर्विसेज के लिए उद्यमी मित्रा सिडबी ने लॉन्च की है, एमएसएमईज के लिए, सर्विसेज टू एमएसएमईज, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है केवीआईसी। तो केवीआईसी क्या है, इट स्टैंड्स फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। तो केवीआईसी क्या होता है, खादी और एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन स्टैंड करता है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये हुआ क्यों है, क्यों इस्टेब्लिश हुआ है, केवीआईसी वाज एस्टैब्लिश टू टेक ओवर द वर्क फ्रॉम ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड। तो ये क्यों इस्टेब्लिश हुई थी, टेक ओवर करने के लिए वर्क फ्रॉम किससे, ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड से, इंडस्ट्रीज बोर्ड से। तो केवीआईसी इज वर्किंग फॉर प्लानिंग, प्रमोशन एंड प्रोडक्शन ऑफ खादी एंड सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड रूरल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। और केवीआईसी क्या वर्क कर रही है, प्लानिंग कर रही है, प्रमोशन कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है ऑफ खादी एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज, ठीक है, एंड रूरल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो ये सारा काम कर रही है केवीआईसी। Then have last point, it gives emphasis on utilizing the locally available raw material and human skills to generate non-farm employment opportunities in rural areas। तो यहाँ पे rural areas में ऑलमोस्ट फार्म से रिलेटेड ही एक्टिविटीज होती है, राइट, फार्मिंग से रिलेटेड, पर ये क्या कर रही है, नॉन फार्म एक्टिविटीज एम्प्लॉयमेंट दे रही है, अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज में, ठीक है। रूरल एरियाज में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लोग फार्मिंग ही करते हैं एक ही जमीन पे, राइट। तो ये जो है केवीआईसी क्या कर रही है, नॉन फार्म एक्टिविटीज, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी ह्यूमन स्किल्स है, वो यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। देन थर्ड है हमारा वर्ल्ड बैंक। तो फर्स्ट है, द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रोवाइड फाइनेंस एडवाइस एंड रिसर्च टू डेवलपिंग नेशंस। तो हमने ये देखा था आंसर इन वन वर्ड में कि क्या है, वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों फॉर्म हुआ है, प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंस एडवाइस एंड रिसर्च टू डेवलपिंग नेशंस, ठीक है ना, डेवलपिंग नेशंस को फाइनेंस एडवाइस और रिसर्च देने के लिए, ठीक है। Then it was created at 1944 Bretton Woods Conference along with the International Monetary Funds, ठीक है। ये भी पॉइंट हमने देख लिया था एमसीक्यू में।
देन है द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज इन Washington DC, ठीक है। Then next point है, it provides financial as well as technical assistance to the member countries of the world। तो ये क्या करता है, फाइनेंशियल और एज वेल एज टेक्निकल असिस्टेंस देता है, ठीक है, किसको, मेंबर कंट्रीज को, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। देन है हमारा फोर्थ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इज वॉलेंटरी एसोसिएशन, क्या है, वॉलेंटरी एसोसिएशन। देन है नेक्स्ट पॉइंट, इट इज स्मॉल होमोजीनियस ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ कॉमन फंड थ्रू स्मॉल सेविंग्स एंड मीट टू मेंबर्स, ठीक है। तो ये हमने देखा था ऑलरेडी लास्ट आंसर इन वन सेंटेंस में, इमरजेंसी नीड्स बाय प्रोवाइडिंग कोलेटरल फ्री लोन्स एट अ रीजनेबल रेट। तो ये सेंटेंस तो हमारा ऐसे ही कवर हो गया, राइट, और ये पॉइंट भी आपको पता ही है। तो देखो कितने सिंपल सिंपल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स है, अब ये फटाफट लर्न हो जाएंगे। देन many SSD is linked to banking institutions for getting micro credits। तो जो ज्यादा many SSD है, मतलब जो ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो लिंक्ड है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से ज्यादा माइक्रो क्रेडिट मिलने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, और डिसीजंस आर टेकन कलेक्टिवली बाय SSD मेंबर्स। हाँ, तो SSD मेंबर्स से सारे कलेक्टिवली डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, मतलब सब साथ में लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। देन फिफ्थ है हमारा कोलेटरल फ्री लोन। तो ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, कोलेटरल फ्री लोन्स आर SSDs स्मॉल लोन प्रोवाइडेड टू पुअर इंडिविजुअल्स फॉर अंडरटेकिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स। तो कोलेटरल फ्री लोन्स क्या है, SSGs के स्मॉल लोन्स है, ठीक है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्मॉल लोन्स है, प्रोवाइड करते हैं वो लोग पुअर इंडिविजुअल्स को अंडरटेकिंग, क्यों, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करने के लिए, ठीक है। देन सेकंड है, लोन्स आर गिवन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड इधर मिनिमम और नो डॉक्यूमेंटेशन। तो ये बैंक के जैसे यहाँ पे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, मिनिमम होगी या नो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। और ये क्या प्रिंसिपल पे देता है, म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली चार्ज आर हायर देन द इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो होता है वो जरा से हायर होते हैं इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक से। देन इट सेव्स द पुअर इंडिविजुअल्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ लोकल मनी लेंडर्स। तो यहाँ पे जो लोकल मनी लेंडर्स के जो वो होते हैं ना, उससे बचाता है ये कोलेटरल फ्री लोन, ठीक है, पुअर इंडिविजुअल्स को। देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ये सबसे इजी सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 3 मार्क्स के लिए आता है सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमें, और उसे 1 लाइन और 2 लाइन में आंसर करना होता है, और हमारे 3 मार्क्स ऐसे ही मिल जाते हैं हमको। और ये इतने इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं कि पूछो मत। देखो फर्स्ट है हमारा, आनंद कंप्लीटेड हिज MBA एंड वांट्स टू स्टार्ट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो उसने MBA कंप्लीट किया है और उसको क्या करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, ठीक है, किसे, आनंद को। फिर ही इज गुड एट यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, ही हैज वेरी गुड बिजनेस आइडिया इन माइंड एंड लुकिंग फॉर अ लेंडर और इन्वेस्टर। तो देखो क्या है, आनंद ने कंप्लीट किया है MBA और उसको स्टार्ट करना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके पास अच्छा बिजनेस आइडिया है और वो लुक देख रहा है लेंडर या इन्वेस्टर के लिए, और वो टेक्नोलॉजी अच्छी यूज कर लेता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहला देखो, हु इज प्रमोटर और बिजनेसमैन इन दिस केस। तो आप खुद बताओ कौन होगा यहाँ पे प्रमोटर या बिजनेसमैन, कौन कौन, सिंपली एक ही नाम दिया है यहाँ पे, आनंद, और उसको स्टार्ट करना है उसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसका अच्छा बिजनेस आइडिया उसके माइंड में, ऑफ कोर्स यही होगा प्रमोटर और बिजनेसमैन, राइट। A person who gets the idea of starting the business enterprise is called as promoter or businessman। मतलब जो a person, जो जिसको आइडिया मिलता है स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट करने का, वही होता है प्रमोटर या बिजनेसमैन, ठीक है। इन दी अबव केस आनंद इज अ प्रमोटर और बिजनेसमैन, ठीक है। देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SSI। तो इतना 65 क्वेश्चन पूछ लिया है, लाइक SSI का आपको फुल फॉर्म अगर पता भी नहीं होना तो भी ये क्वेश्चन में ही आंसर गिवन उन्होंने दे दिया है। मतलब अगर सिर्फ आप ये 2 लाइन पढ़ोगे ना, उसमें भी SSI ढूंढोगे ना, तो ये छुप के मिल जाएगा आपको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री SSI, सिंपल, राइट। अच्छा देखो एक टिप है, अगर आपको ये ऐसा कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन अगर आ जाए, ट्रिकी तो नहीं था पर अगर ऐसा कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन आ जाए तो टेंशन नहीं लेने का, पहले ये ही पढ़ने का अच्छे से, ऑलमोस्ट आंसर इसमें गिवन रहता है, और जो नहीं गिवन रहते हैं वो इसी के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आपको बस ये 2 लाइन को जो गिवन होती है उसको अच्छे से समझना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे SSI क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। देन थर्ड है, सजेस्ट एनी वन डिजिटल वे टू फाइंड लेंडर और इन्वेस्टर फॉर दिस इनिशिएटिव।
तो यहाँ पे एक डिजिटल वे बताना है हमें फाइंड करने का, इन्वेस्टर या इनिशिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मत लिख के आ जाना कि डिजिटल वे मतलब इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दो भाई हमको इन्वेस्टर चाहिए, डू कांटेक्ट डीएम, तो ऐसा ये डिजिटल वे नहीं लिख के आ जाना एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर के रिलेटेड एक डिजिटल वे पूछ रहे हैं हमको, तो डिजिटल वे कौन सा है? सिडबी हैज स्टार्टेड डिजिटल इनिशिएटिव डिजिटल वेज टू फाइंड इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्टर्स को फाइंड करने के लिए सिडबी ने स्टार्ट किया डिजिटल वेज एंड इनिशिएटिव्स। ठीक है, for this initiative I can suggest the following way. First, SIDBI Startup Mitra. तो ये क्या है? SIDBI Startup Mitra. It brings together all stakeholders, startup entrepreneurs, incubators, investors, industry bodies, mentors and advisors and bank on one प्लेटफॉर्म। तो ये सिडबी स्टार्टअप मित्रा क्या करता है, हर एक मसाले को, मतलब समझो ये बिजनेस एक सब्जी है, ठीक है, और ये स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, ये इन्वेस्टर्स, ये सारे मसाले हैं अलग अलग। तो सिर्फ स्टार्टअप मित्रा क्या करता है, जैसे हमारी मम्मी सब्जी में एक एक मसाला डालती है, ये हल्दी डाले, ये मिर्ची डाले, ये नमक डाले, ठीक है, तो एक जगह एक सब्जी में सारे मसाले आ गए, राइट। वैसे ही ये स्टार्टअप मित्रा में वैसे ही हर एक मसाले जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ पे सिडबी लाता है। इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल स्टेक होल्डर्स। अब देखो ये सेंटेंस सब्जी के एग्जांपल से देखना, अब इजी लगेगा। तो ये सारे समझो मसाले हैं और स्टार्टअप बिजनेस हमारा मेन सब्जी है, ठीक है, और ये स्टार्टअप की तरह हमारी मम्मी है। हमारी मम्मी कैसे हमको बढ़िया सब्जी खिलाती है, ये सब लाके, राइट। तो ऐसे ही सिडबी स्टार्टअप मित्रा भी हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए ये सारे मसाले साथ में ला लेते हैं, ठीक है। तो और इट हेल्प्स इन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स। तो न्यू एंटरप्रेन्योर्स को बहुत हेल्प होती है। ओके, तो सिंपल सी चीज है, आई होप आपको समझी होगी। तो बस इस वीडियो के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है हमारे बचे हुए वो पार्ट 2 में करेंगे हम, ठीक है। तो ये वीडियो में अगर कुछ ना समझा हो आपको तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं पार्ट 2 वाले वीडियो में अच्छे से आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये यहाँ तक के क्वेश्चन समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो टेंशन मत लो, पार्ट 2 में बड़े आंसर्स देखेंगे ना, सब समझ आएगा आपको। ओके, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।